हम देख रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित टेस्ट सीरीज और मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है, चोल काल में लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता था? तो ये कांस्य मूर्तियों के निर्माण के लिए किया जाता था। कौन से काल में? चोल काल में। और कौन सी तकनीक का प्रयोग? लुप्त मोम तकनीक का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, मणिग्रामम और नाना देशी शब्द किसे सूचित करते हैं? तो ये दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्विज है 3, मुगल वास्तुकला से संबंधित पित्रादुरा क्या है? ये संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है। उत्कीर्णित उभरे हुए संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर अथवा अलंकृत नमूनों को ही पित्रादुरा कहते हैं। किस पर? संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर पर रंगीन कलर के जो ठोस पत्थर हैं उनके द्वारा बनाए गए सुंदर अलंकृत नमूनों को क्या कहते हैं? पित्रादुरा कहते हैं। तो ये क्या है? संगमरमर या फिर बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पोलीगर कौन थे? दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार। कौन थे पोलीगर? दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार। क्वेश्चन नंबर 5, कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिव्याउदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। क्या देख रहे हैं हम? कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, दिव्याउदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, बुद्ध चरित्र की रचना अशोक ने की थी। तीसरा स्टेटमेंट है, चरक संहिता में शल्य चिकित्सा का वर्णन है। तो इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है? पहला और दूसरा। तो कुषाण काल के साहित्यिक ग्रंथ है कि इसमें ये पहला सही है। दिव्याउदान में महायान संप्रदाय के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही इसलिए है, इसमें कहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की, बिल्कुल बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है कि जो ये है चरक संहिता, इसमें शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं है। इसमें तो क्या है? वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन है। वनस्पतियों से निर्मित औषधियों का वर्णन है, ना कि शल्य चिकित्सा का। शल्य चिकित्सा का वर्णन है सुश्रुत संहिता में, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्विज है 6, क्वेश्चन नंबर 6, गौतमी पुत्र शातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र शातकर्णी से रिलेटेड स्टेटमेंट 1 है, उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। सेकंड स्टेटमेंट है, उसने क्षरात वंश के शासक रुद्रदामन को हराया था। तीसरा स्टेटमेंट है, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। तो कौन से कथन सत्य है? तो इसमें पहला स्टेटमेंट सत्य है कि उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। और दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि उसने क्षरात वंश के शासक नेहपान को हराया था, ना कि रुद्रदामन को। और स्टेटमेंट में दिया गया है कि रुद्रदामन को हराया था, इसलिए गलत है। क्योंकि सही क्या होगा कि उसने क्षरात वंश के शासक नेहपान को हराया था। कौन से पान को हराया था गौतमी पुत्र शातकर्णी ने? तो ये क्षरात वंश के शासक नेहपान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, वीरकल किसे कहा जाता था? वीरकल स्मारक को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? स्मारक को। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़कर मरने वाले वीरों के सम्मान में स्मारक स्वरूप प्रस्तर खड़ा किया जाता था, उसे ही क्या कहा जाता था? वीरकल। प्रश्न नंबर है 8, किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी? बलबन ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग का
गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया था? किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को कहाँ स्थानांतरित किया था? बीदर। तो ये था अहमद शाह बहमनी, अहमद शाह। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर में कुरुवे संबंधित था? तो ये चावल की एक किस्म थी कुरुवे, विजयनगर से संबंधित, दक्षिण भारत का विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ए, उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। बी, इतालवी यात्री पीएस उसके दरबार में आया था। सी, वह संस्कृत और तेलुगु का मेधावी विद्वान था। डी, उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेवराय द्वितीय था। तो इसमें से तीन स्टेटमेंट सही है, तीन स्टेटमेंट सही है इस क्वेश्चन के, कृष्णदेवराय से संबंधित, और डी रॉन्ग है। कौन से सही है? उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी राजाओं की तरह, दक्षिण भारत के राजाओं की तरह उसने नौसेना पर कोई ध्यान नहीं दिया। और बी, इटालवी यात्री पीएस उसके दरबार में आया था, बिल्कुल आया था। और संस्कृत तेलुगु का मेधावी विद्वान था, बिल्कुल था। उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेवराय नहीं था बल्कि सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था, इसलिए डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और सदाशिव राय था, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? राम राजा के हाथों में थी वास्तविक सत्ता। कृष्णदेवराय ने संस्कृत और तेलुगु के साथ साथ कन्नड़ और तमिल कवियों को भी अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 12, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके गठन का मुख्य उद्देश्य था संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना। किस पर विचार करना? संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किन कारणों से की गई थी? पहला कारण, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। दूसरा कारण, काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने हेतु। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें कथन 1 और कथन 2 सही है कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन वापस लेने हेतु की गई थी गांधी जी द्वारा। और दूसरा कारण था इसका कि काउंसिलों में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने हेतु। और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है स्वराज पार्टी से। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व। प्रश्न नंबर है 15, 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था? पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था 1930 में लंदन में? तो ये आयोजित किया गया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। किसकी रिपोर्ट पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु आयोजित किया गया था।